हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो हम एक्सरसाइज 6.2 का जो है सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें जो है ये डायग्राम दिया गया है और साथ में कुछ पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, यानी समांतर है। सी डी ई एफ के पैरेलल है, ठीक है। यानी ए बी सी डी ई एफ ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, यानी समांतर है। तो ये हमारी ए बी लाइन है, सी डी और ई एफ तीनों ही लाइन में देख रहे हैं समांतर है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे हमें दिया गया है y और z, ये जो एंगल्स है हमारे, इनका जो रेशियो है 3:7 है। y और z जो ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल x, यहाँ पे एंगल y और यहाँ एंगल z बना रही है। y और z का जो हमें रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है 3:7। अब हमें x की वैल्यू को जो है फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू को पता लगाना है। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है और इसमें हमें फाइनली x की वैल्यू जो है लानी है। तो अब स्टार्ट करते हैं वो करना। हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, सॉल्व लिखेंगे। ये चीज हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। तो अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ए बी जो है सी डी के पैरेलल, तो ए बी सी डी के पैरेलल अगर है, इसका मतलब क्या है, और ये सी डी किसके पैरेलल है, सी डी पैरेलल है ई एफ के, यानी ए बी सी डी ई एफ की तीनों ही आपस में पैरेलल है। तो हमारा जो एंगल एक्स है वो एंगल जेड के इक्वल होगा। एंगल एक्स एंगल जेड के इक्वल होगा, क्यों? हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है। दो पैरेलल लाइन, इनके बीच अगर इनको अगर एक ट्रांसफर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल, यहाँ पे ये अल्टरनेट भी है, इंटीरियर भी है और अपोजिट, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे जो इसका मेन है, यहाँ पे हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एकांतर अंतःकोण है, इसलिए x जो है z के इक्वल है, ठीक है, x z के इक्वल है। अब जो है ए बी सी डी ई एफ अगर आपस में पैरेलल है, यानी ए बी पैरेलल है अगर सी डी के, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री के। x प्लस y 180 डिग्री का होगा, क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। अब जब पैरेलल है ये और x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, तो इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू हमने क्या ले रखा है, z, ठीक है। और एक चीज जो हमें यहाँ पे और दी गई है, y और z का रेशियो भी दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y रेशियो z जो दिया गया है 3:7। अगर हम कांस्टेंट टर्म में लाते हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा 3k और z इक्वल टू आ जाएगा 7k। अगर हम ये कांस्टेंट वैल्यू इनकी लेते हैं, अगर हम k को कांस्टेंट माने तो इनकी वैल्यू ये आएगी अप्रॉक्स 3k और 7k। अब हम यहाँ पे जो है x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, z प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि x इक्वल टू z हमने यहाँ लिखा हुआ है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो चूंकि x इक्वल टू क्या है, z है, इसलिए हमने यहाँ वैल्यू रख दी। z और y की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, y इज इक्वल टू 3k, z इक्वल टू 7k, z इक्वल टू 7k, y इज इक्वल टू 3k इज इक्वल टू 180 डिग्री। टोटल हो जाएगा 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आगे अगर सॉल्व करें तो k इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा 18 डिग्री। तो k इज इक्वल टू आया 18 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है
x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू होता है z और z इज इक्वल टू है 7k इज इक्वल टू 7 इंटू 18, ठीक है। 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 126 डिग्री। तो यही है हमारे x और z की वैल्यू, लेकिन हमें फाइनली जो x की वैल्यू निकालनी थी वो वही है 126 डिग्री। स्टूडेंट आप जो है क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में जो हमें दी गई चीजें हैं वो ये है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। ये ए बी लाइन जो है सी डी के पैरेलल है, यानी समांतर रेखा है। ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ठीक है, उल्टा टी जिसमें हम बनाते हैं। तो ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, ई एफ जो है सी डी के परपेंडिकुलर है। सी डी के परपेंडिकुलर तो है ही, ए बी के भी परपेंडिकुलर ही होगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं आपस में। अब हमें जो है एंगल जी ई डी, एंगल जी ई और डी, यानी ये जो पूरा एंगल है ये दिया गया है कितना 126 डिग्री, ठीक है। अब जो है हमें एंगल ए जी ई यानी ये वाला एंगल निकालना है हमें। जी ई एफ यानी हमें ये वाला भी एंगल चाहिए। इसके बाद जो है एंगल एफ जी ई यानी ये वाला भी एंगल हमें फाइंड आउट करना है। हमें 3 एंगल चाहिए, ये वाला एंगल ए जी ई, फिर दूसरा एफ जी ई ये एंगल भी चाहिए, और जी ई एफ एंगल, ये तीनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी, एंड इसके बाद एक ट्रांसवर्सल लाइन जी ई, जी इज अ ट्रांसवर्सल। तो ए बी सी डी के पैरेलल है और जी ई ट्रांसवर्सल है, तो इसमें क्या होगा एंगल ए जी ई जो है, ए जी ई बराबर होगा जी ई डी के, जी ई डी के बराबर होगा, और एंगल जी ई डी हमें दिया है 126 डिग्री। तो पहला तो आंसर हमारा यहीं पे आ गया। और ये इक्वल क्यों है आपस में, ए जी ई और जी ई डी, ए जी ई और जी ई डी इक्वल इसलिए है, यानी ये वाला एंगल जो बन रहा है हमारा, ये एंगल के इक्वल है 126 के। उसका कारण क्या है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसको बोलते हैं एकांतर अंतर कोण। एकांतर अंतर कोण होने की वजह से ये बराबर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, हमने एक एंगल तो ए जी इजीली फाइंड कर लिया, आंसर में पता चल गया। अब हमें जी ई एफ निकालना है, जी ई एफ, ठीक है। तो हम पूरा एंगल लेते हैं, जी ई डी एंगल लेते हैं, एंगल जी ई डी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल जी ई डी को हम लिख सकते हैं एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी, ठीक है। अब हमें एंगल यहाँ पे जी ई डी की वैल्यू रखनी है। जी ई डी कितना दिया है, जी डी 126 डिग्री, ठीक है, 126 डिग्री। अब यहाँ पे जो है हमें जी ई एफ की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी। एफ ई डी जब भी हमें सिंबल इस तरीके का दिया गया हो, जैसे यहाँ पे दिया गया है, एक ये बन रहा है स्क्वायर टाइप का, ठीक है, दिखने में स्क्वायर लग रहा है, रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। जब भी इस तरीके का बना होगा मतलब ये एंगल 90 डिग्री है हमारा,
क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल एफ ई डी जो डायग्राम में दिया गया है वो 90 डिग्री दिया गया है। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। एंगल जी ई एफ की आएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 36 डिग्री। एक आंसर हमारा ये आ गया। जी ई एफ निकाल लिया, अब एंगल एफ जी ई निकालेंगे। एफ जी ई, एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई, ए जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यानी कोणों का रैखिक युग्म है ये। क्या है? कोणों का रेखीय युग्म बोल सकते हैं इसको, या रेखिक युग्म बोल दो, कुछ दिक्कत नहीं है। तो अब रैखिक युग्म होने की वजह से ये 180 डिग्री होगा। एंगल एफ जी ई, एफ जी ई प्लस ए जी ई कितना निकाला था हमने? ए जी इज इक्वल टू 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आगे अगर एफ जी ई की वैल्यू निकाले तो ये आएगा 180 माइनस 126 डिग्री इज इक्वल टू आएगा 54 डिग्री। तो ये रहा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने वैल्यू निकाल ली ए जी की, ए जी ई की, जी ई एफ की और एफ जी ई की। तीनों की वैल्यू हमने जो है फाइंड आउट कर ली।